अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैक्स बॉक्स इन टेलविन सीएसएस। फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है ये हमने ऑलरेडी सीएसएस में बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट समरी जरूर देखेंगे। तो जो पहला चीज़ है वो है क्रिएटिंग अ फ्लैक्स कंटेनर। तो पहला तो यही होता है कि हम अपने कंटेनर को क्या करें, फ्लैक्स कर दें, जिससे हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी उसको दे सके। तो जैसे हमने क्लास फ्लैक्स किया तो इसके अंदर जितने भी डिव रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट रो में अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन होता है रो होता है, इसलिए वो रो वाइज अरेंज हो जाएंगे। चलो इसको भी एक बार वीएस कोड में रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा टेलविन सीएसएस का लास्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। इसको हटाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चार बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स क्लास नाम का, जो डिव के अंदर रहेगा। तो ये हमने क्या किया, चार बॉक्स बना लिया। तो हर एक का नाम दे देते हैं, बॉक्स 1, आइटम 1 भी ले सकते हो, लेकिन मैं बॉक्स 2 ये सब लेता हूँ, बॉक्स 3 और ये बॉक्स 4। तो हमने क्या किया, चार बॉक्स बना लिया। अब इसको सेव करके मैं सबसे पहले, देखिए वॉच कमांड रन नहीं हो रहा, तो पहले वॉच कमांड को रन करते हैं। तो वॉच कमांड आपको और टॉप एरो बटन दाब के आप वॉच कमांड रन कर सकते हो। अगर यहाँ से आपका नहीं आ रहा तो आप क्या करो, जो टेलविन सीएसएस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके CLI मेथड में जब आप नीचे आएंगे तो वहां आपको वॉच कमांड का पूरा ये जो npx टेलविन सीएसएस ये आपको पूरा मिलेगा। सिंपली कॉपी पेस्ट टर्मिनल पे आके कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, तो आपका वॉच कमांड रन होने लगा। तो ये तो हमारा वॉच कमांड रन हो गया। तो वॉच कमांड रन होने से हमारा आउटपुट आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गो लाइव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर को सबसे पहले फ्लैक्स बनाते हैं। तो फ्लैक्स बनाने के लिए सिंपली हमें क्या लिखना है, फ्लैक्स। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंटेनर रहेगा वो बन जाएगा फ्लैक्स। लेकिन फ्लैक्स कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हमारा ये जो कंटेनर है फ्लैक्स हो गया। फ्लैक्स होने से क्या होता है कि जो भी आपके आइटम रहेंगे, जैसे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये जो चार आइटम है वो रो वाइज में, मतलब बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन रो वाइज हो जाता है। फ्लैक्स डायरेक्शन रो होता है, इसलिए बॉक्स 1, बॉक्स 2 एक रो में आ गए हैं। अब सेकंड हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन, मतलब जो हमारे अंदर, मतलब डिव के अंदर फ्लैक्स कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम रहेंगे उनको हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स हो जाने के बाद फ्लैक्स का डायरेक्शन रो होता है, लेकिन हम लोग फ्लैक्स रो रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब जो हमारा डिव रहेगा उसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, फ्लैक्स कॉलम कर सकते हैं, फ्लैक्स कॉलम रिवर्स कर सकते हैं। अलग अलग क्लासेस हैं फ्लैक्स डायरेक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब सेकंड है फ्लैक्स डायरेक्शन। तो मैं क्या कर चाहता हूं कि फ्लैक्स के आगे ही मैं फ्लैक्स डायरेक्शन दे देता हूं। तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स का डायरेक्शन रहता है वो तो रो ही रहता है, तो इसमें कुछ चेंजेस तो होने वाला नहीं है। तो देख लेते हैं, ये देखिए कुछ चेंजेस नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश भी कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लैक्स रो रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स से क्या होगा, जो बॉक्स 4 है वो पहले आ जाएगा, बॉक्स 1 लास्ट में आ जाएगा। तो लेकिन देखिए बॉक्स 4 पहले आया, फिर बॉक्स 3, बॉक्स 2, बॉक्स 1, और ये क्या हो गया, जस्ट राइट साइड में पहुंच, लेफ्ट से राइट पहुंच गया। तो ये हो गया फ्लैक्स रो रिवर्स है। अब मैं चाहता हूं फ्लैक्स कॉलम कर देता हूं। रो तो हो गया, आप कॉलम भी कर लेते हैं। तो कॉलम करने से क्या होगा कि जो भी आपका एलिमेंट रहेगा वो कॉलम वाइज डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमारा पहले था, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अब मैं क्या चाहता हूँ, रिवर्स में चाहता हूँ। तो सेम रिवर्स भी ऐसे जैसे अपने रो रिवर्स किया वैसे ही आपका कॉलम रिवर्स भी हो जाएगा। तो ये देखिए बॉक्स 4, बॉक्स 3, बॉक्स 2, बॉक्स 1, ऐसे उल्टा हो गया, रिवर्स में हो गया। तो ये तो था हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन। इसको अभी हम लोग इसको रो ही कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा रो होता है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अब थर्ड है हमारा फ्लैक्स रैप। अगर मान लीजिए कि ये आपका अगर फ्लैक्स कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपका जो एलिमेंट है वो सपोज जो आपका कंटेंट है वो बाहर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रैप कर दूंगा। जैसे फ्लैक्स रैप करूंगा तो ये क्या होगा, ये बाहर ना जाके यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग फ्लैक्स रैप का यूज करते हैं। अब फ्लैक्स रैप के लिए हम लोग अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे कि फ्लैक्स रैप रिवर्स,
तो इस तरह के कुछ क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली जो आपका फ्लेक्स कंटेनर रहेगा, जहां आपने फ्लेक्स कंटेनर दिया है उसी के आगे लिख दीजिए फ्लेक्स रैप। तो इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, VS कोड में रन करके देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फ्लेक्स रैप। रैप कैसे देखेगा? अब रैप करने के लिए मैं क्या चाहता हूं, अब इसका मैं हाइट और विड्थ डिसाइड कर लेता हूं। ठीक है, इसका हाइट रहेगा, इसका मैं हाइट दे दिया हूं 240 पिक्सल। ठीक है, और इसका विड्थ भी हम लोग दे देते हैं 240 पिक्सल। तो ये इसका हाइट और विड्थ हो गया। और बाकी सारे बॉक्स का हाइट और विड्थ देते हैं 10 दे दें क्या? ठीक है, मैं इसका S10 40 पिक्सल दे देता हूँ हाइट और विड्थ। और इसका विड्थ भी हम लोग क्या करते हैं 40 पिक्सल दे देते हैं। 10 करने पे 40 पिक्सल। अब यही सब प्रॉपर्टी मैं सारे बॉक्स के लिए चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबको सेम प्रॉपर्टी दे दूंगा। इसको करते हैं सेव और चलते देखते हैं। तो अभी कुछ इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका बैकग्राउंड कलर देंगे जिससे सब समझ में आएगा कि क्या होगा। तो बैकग्राउंड कलर BG रेड दे दे क्या? ठीक है, BG रेड 300 दिए हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, हाइट 60 रहने देते हैं, हाइट 90 कर देते हैं। हाइट कितना करते हैं 96 कर देते हैं हाइट। इसको सेव करते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर अभी देखिए, ये देखिए आपका बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं BG ग्रीन 400। इसका भी दे देते हैं कुछ कलर BG येलो 400। इसका भी दे देते हैं BG ब्लू 400। और इसका भी दे देते हैं, क्या दें, BG स्लेट 500 दे देते हैं। सबको सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ। तो ये देखिए, ये दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सारे जो बॉक्सेस है, एक काम करता हूँ, मैं अपना कंटेनर का ही जो विड्थ है वही कम कर देता हूँ। तो इसको मैं ले लेता हूँ 30 तक, कुछ देखता हूँ 30 तक है क्या, कुछ 32 है। तो मैं विड्थ 32 ले लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए अभी हमारा जो बॉक्स 4 है वो बाहर जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको रैप की प्रॉपर्टी दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा बॉक्स जा रहा है वो रैप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स रैप। तो इससे क्या होगा, जो मेरा एक्स्ट्रा जो बॉक्स बाहर जा रहा है वो रैप हो जाएगा। देखिए बॉक्स 3 रैप हो गया। ठीक है, तो बॉक्स 4 हमारा क्या हो गया, रैप हो गया, नीचे आ गया। तो जैसे ही हमारा कंटेनर, जैसे कि जो हमारा कंटेनर रहेगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, उसका विड्थ कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा हमारा कंटेंट। तो फ्लैक्स रैप, रैप रिवर्स भी है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, रिवर्स भी आप ले सकते हो। तो जो रिवर्स होगा वो देखिए आपका 4 क्या हो गया, ऊपर रह गया, और जो बाकी सब क्या हो गया, नीचे चले आए। तो इस तरह आप फ्लैक्स रिवर्स भी ले सकते हो। तो इसको करते हैं सेव। अब फोर्थ है हमारा जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली अगर हम किसी एलिमेंट को पर्टिकुलर 3-4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट को मैं चाहता हूं कि जस्टिफाई स्टार्ट हो, चारों एलिमेंट हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट की तरफ आ जाए, मतलब स्टार्ट की तरफ हो जाए। जस्टिफाई सेंटर का मतलब क्या हो, चारों एलिमेंट सेंटर में आ जाएं, या जस्टिफाई एंड का मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो लास्ट में चला जाए। जस्टिफाई एंड ये हो गया। जस्टिफाई बिटवीन मतलब जो एलिमेंट है उनके बीच में कुछ स्पेस जाए। जस्टिफाइड अराउंड मतलब दोनों तरफ से स्पेस आ जाए। जस्टिफाई इवनली मतलब दोनों तरफ से इक्वली स्पेस आ जाए। तो इस तरह कुछ क्लासेस हैं जस्टिफाई कंटेंट के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड करके देखते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा जस्टिफाई कंटेंट का मतलब क्या है। और इसको यूज करने का सिंपली तरीका है, जो आपका फ्लेक्स कंटेनर रहेगा उसके आगे लिख दीजिए जस्टिफाई सेंटर। मतलब जो देखिए यहाँ 3 एलिमेंट है, वो तीनों एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएंगे। तो VS कोड में एक बार रन करके देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा जस्टिफाई कंटेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले विड्थ को 96 कर देते हैं, 96। और इसको सेव करके हम लोग क्या करते हैं, फ्लैक्स रैप दे दिए और दे देते हैं जस्टिफाई। देखिए जस्टिफाई के नॉर्मल जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट है, जस्टिफाई स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको एक देख लेते हैं। तो ये देखिए बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 लेफ्ट साइड आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई
और भी दिखाता हूँ, जस्टिफाई एंड कर देता हूँ तो मेरा क्या चला जाएगा, सारा एंड में चला जाएगा। देखिए बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 एंड में चला गया। लेकिन देखिए फ्लैग डायरेक्शन रिवर्स में क्या हुआ था, रिवर्स में जो बॉक्स 4 था, ठीक है, रिवर्स में बॉक्स 4 यहाँ आया था, बॉक्स 3 बॉक्स 2 बॉक्स 1 ऐसे आया था रिवर्स। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ बॉक्स 1 अपने प्लेस पे है, बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 ऐसे हो गया। तो ये डिफरेंस है फ्लैक्स डायरेक्शन रिवर्स और जस्टिफाई एंड में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने जस्टिफाई सेंटर में, सारा जो रहेगा सेंटर में आ जाएगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा सेंटर में आ गया। ऐसे भी बहुत सारे हैं तो मैं सब बता देता हूँ। सेंटर के बाद बिटवीन, तो जो आइटम के बीच में स्पेस आ जाएगा, देखिए 2 आइटम के बीच में स्पेस आ गया बिटवीन के अंदर। और क्या है, जस्टिफाई इवनली है। अराउंड, अराउंड में क्या होता है कि दोनों मतलब आइटम कोई एक बॉक्स है तो उसके लेफ्ट राइट दोनों में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए लेफ्ट राइट स्पेस है, लेफ्ट राइट। इवनली में क्या होता है कि जो आपका स्पेस है वो इक्वली मतलब दोनों साइड रहेगा। देखिए लेफ्ट राइट दोनों के इक्वली रहेगा स्पेस। अब फिफ्थ है हमारा अलाइन आइटम। अलाइन आइटम का मतलब क्या हो गया कि जो आप जैसे कि हमने जस्टिफाई कंटेंट के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा एलिमेंट था उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली अलाइन किया, लेकिन अलाइन आइटम के अंदर क्या होता है हम लोग वर्टिकली अपने एलिमेंट को अलाइन करते हैं। जैसे कि आइटम स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टॉप से स्टार्ट में हो जाएगा। आइटम सेंटर का मतलब जैसे कि वर्टिकली की बात कर रहा हूँ तो वो सेंटर में आ जाएगा। आइटम्स इन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका एलिमेंट रहेगा वो बॉटम में आ जाएगा। आइटम बेस लाइन जो बीच में आ जाएगा, आइटम स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग वर्टिकली किसी एलिमेंट को हम लोग अलाइन करना है तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कोड करके देख लेते हैं। अब ये जो जस्टिफाइड क्लासेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, ये मतलब हॉरिजॉन्टली वर्क करता है और वर्टिकली अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए हमारा क्या होता है, अलाइन आइटम होता है। अब जस्टिफाई हमने देख लिया तो जस्टिफाई को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में कर देते हैं पहले, ठीक है। तो हमारा जो टेक्स्ट है सेंटर में है। आइटम्स स्टार्ट एंड सेंटर, तो स्टार्ट का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा बाय डिफॉल्ट है वो स्टार्ट पे रहेगा। अगर मुझे सेंटर में लाना है तो मैं क्या करूंगा, आइटम सेंटर यूज करूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा, ऊपर से सेंटर में आ जाएगा। देखिए हमने जस्टिफाई से क्या हुआ, जस्टिफाई हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, लेकिन जो अलाइन आइटम में होता है जैसे कि आइटम इंड, आइटम स्टार्ट, आइटम सेंटर, तो ये चीज वर्टिकली काम करता है। तो जैसे मैंने आइटम सेंटर किया तो ये क्या हो गया, बीच में आ गया, सेंटर में आ गया। अगर मैं चाहता हूं आइटम एंड में चला जाए तो उसके लिए आइटम्स एंड, तो इससे जो मेरा आइटम रहेगा वो एंड में चला जाएगा। तो ये हो गया अलाइन आइटम से रिलेटेड कुछ क्लासेस थे यहाँ। अलाइन कंटेंट, अगर आप अपनी कंटेंट को अलाइन करना चाहते हो तो क्या होता है, कंटेंट स्टार्ट होता है, कंटेंट सेंटर होता है, कंटेंट एंड, कंटेंट बिटवीन, कंटेंट अराउंड, कंटेंट इवनली, ऐसे ही क्लासेस होते हैं जैसे हमने जस्टिफाई का देखा था। और इसको यूज करना है तो सिंपली आप क्या करें, फ्लैक्स के आगे लिख दीजिए फ्लैक्स, तो सिंपली आप जो फ्लैक्स कंटेनर बनाए उसके आगे लिख दीजिए कंटेंट सेंटर, तो आपका जो कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले आइटम एंड को हटा देते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। और क्या करते हैं, विड्थ को हम लोग कर देते हैं 32, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी देते हैं कंटेंट स्टार्ट। कंटेंट स्टार्ट नॉर्मल में करने पे जो हमारा नॉर्मल है वो रहेगा, और सेंटर में करने से क्या होगा, तो जितने भी हमारे कंटेंट रहेंगे वो कहाँ आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। देखिए इस तरह कंटेंट स्टार्ट से करने पे क्या होता है, सारे जो कंटेंट रहेंगे वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अगर मैं एंड दे दूं तो सारे कंटेंट कहाँ चले जाएंगे, एंड में चले जाएंगे। ये देखिए एंड में चला गया। अब कंटेंट मैं बिटवीन चाहता हूँ, कंटेंट बिटवीन, तो सारे कंटेंट मेरे बिटवीन में हो जाएंगे। देखिए आसपास एक जो था वो नीचे चला गया। कंटेंट अराउंड चाहिए तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये देखिए जो कंटेंट है वो अराउंड में आ गए, दोनों स्पेस आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप कंटेंट का भी अलग अलग क्लासेस दे सकते हो जैसे आपका रिक्वायरमेंट है। मैं चाहूंगा तो स्टार्ट में देना चाहो तो सबको एक साथ दे दूंगा, लेकिन मतलब रैप हो लेकिन बीच में स्पेस ना हो, तो उसके लिए सिंपली क्या कर दीजिए, कंटेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो जितने भी आपके कंटेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग में चले जाएंगे। रैप होगा तो भी आपके मतलब पास में ही रहेंगे। तो इस तरह कंटेंट, अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो।
अब सेवेंथ है हमारा ऑर्डर, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को ऑर्डर देना चाहते हो तो कैसे दोगे। सिंपली आप उसके आगे देखिए, मतलब किसी एलिमेंट को, जैसे कि मैं इस डिव को ऑर्डर देना चाहता हूँ 1। अब मैं चाहता हूँ इस एलिमेंट को मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ 1, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा 1 हो जाएगा। और जो दूसरा डिव है वो लास्ट में चला जाए, और जो थर्ड डिव है उसको हम लोग नन देते हैं, मतलब इसका कुछ नहीं, तो फर्स्ट लास्ट और ये बीच में आ जाएगा। तो इसको भी क्या करते हैं, एक बार कोड करके देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हैं। इसका साइज विड्थ क्या करते हैं 48 ले लेते हैं। तो ये देखिए बॉक्स 1 बॉक्स 2 एक लाइन में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो इसका ऑर्डर है, हम लोग बॉक्स 3 को ऑर्डर देते हैं। लेट्स सपोज ऑर्डर दे दिया 6, तो जो मेरा बॉक्स 3 है वो लास्ट में चला जाएगा। तो ये देखिए बॉक्स 3 लास्ट में चला गया। अब मैं चाहता हूँ बॉक्स 1 सबसे लास्ट में रहे, तो मैं क्या करूँगा, इसका ऑर्डर 7 करना पड़ेगा। 6 से ज़्यादा रहेगा तभी मेरा जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में जाएगा। देखिए बॉक्स 1 लास्ट में चला गया। अब मैं चाहता हूँ बॉक्स 2 जो रहे वो सेकेंड लास्ट रहे, तो उसके लिए क्या होगा, बॉर्डर इसको पहले कर देते हैं बॉक्स 2 को। अगर मैं बॉर्डर 6 देता हूं तो क्या होगा, पास पास में चले जाएंगे। और बॉक्स 3 को मैं ऑर्डर दे देता हूं, ऑर्डर दे देता हूं 3 दे देता हूं। तो आप देखिए 1 2 3 4 मतलब सब रिवर्स में हो गए। इस तरह आप ऑर्डर से भी आप अपने कंटेंट जो आपके बॉक्स हैं वो आप उसके साथ प्ले कर सकते हो। तो देखिए जब मैंने क्या करके रिवर्स कर दिया ऑर्डर से, ना कि कोई और, मतलब फ्लैक्स का ही ये भी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं बाकी प्रॉपर्टी का यूज ना की करते हुए मैंने ऑर्डर से ही मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। तो ये भी ऑर्डर भी एक मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लैक्स बॉक्स के अंदर। अब 8th हमारा प्रॉपर्टी है फ्लैक्स ग्रो श्रिंक एंड बेसिक्स। हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लैक्स ग्रो श्रिंक एंड बेसिक। तो बेसिक में तो कुछ है नहीं, लेकिन फ्लैक्स ग्रो और श्रिंक को देखते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं कोई चीज बड़ा करता हूँ या जूम करता हूँ, तो मतलब बोलते ना, आप ग्रो कर रहे हो या श्रिंक कर रहे हो, तो जो बाकी एलिमेंट है वो कितना तेजी से हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ बॉक्स 1 की बात करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 1 का जो श्रिंक है, जैसे कि फ्लैक्स 1 को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, फ्लैक्स ग्रो, ठीक है, इसको फ्लैक्स ग्रो कर देते हैं और इसको कर देते हैं फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स श्रिंक 0 कर देते हैं। अब सेव करते हैं और ये देखिए उस इंस्पेक्ट पे जाके ही आपको समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे चलते हैं और एक सेकेंड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ग्रो करता हूँ, ये देखिए, और इसको श्रिंक करता हूँ। तो डबल तेजी से ये श्रिंक होता है। अभी हो नहीं रहा है क्योंकि कंटेनर की हाइट जो है वो फिक्स है। तो जब मैं इसका ऑटो कर दूंगा हाइट और विड्थ, तो ये श्रिंक करेगा कंटेनर का। हाइट और विड्थ दोनों में क्या करता हूँ, ऑटो कर देता हूँ। तो अब देखिए, ये देखिए, ठीक है, अब देखिए ग्रो कर रहा है, बाकी से तेजी से ग्रो कर रहा है जो, लेकिन ये है बॉक्स 2 वो श्रिंक होते जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लैक्स श्रिंक जो है उसको भी मैं 1 कर देता हूँ। फ्लैक्स रैप हटाते हैं, अब सेव करते हैं। देखिए बॉक्स 1 कितना तेजी से, मतलब अभी देख सकते हैं आप, जो बॉक्स 1 है वो देखिए कहाँ है, और बॉक्स 2 मतलब बाकी की तुलना में जो बॉक्स 1 है वो तेजी से हो रहा है। अब बड़ा करेंगे तो देखिए बड़ा के टाइम पे बॉक्स 1 तेजी से ग्रो कर रहा है और बाकी सारे मतलब नॉर्मल स्पीड से हो रहे हैं। लेकिन जब श्रिंक कर रहे हैं तो जो बॉक्स 1 है वो तेजी श्रिंक हो रहा है और बाकी सारे जो बॉक्सेस हैं बॉक्स 4 ये मतलब लेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, मतलब ग्रो और श्रिंक भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।